हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन dx बट्टा साइन एक्स प्लस सेक एक्स। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें देखो समाकलन के सूत्र पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो dx बट्टा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो समाकलन है ये क्या होता है 1/2a लॉग आधार ई मापांक ए प्लस एक्स बट्टा में ए माइनस एक्स, ये होता है मान, प्लस में समाकलन का चर सी। ठीक है, तो एक तो ये सूत्र पता होना चाहिए। साथ ही साथ देखो कौन सा सूत्र, समाकलन dx बट्टा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस में समाकलन का चर सी। तो ये दोनों सूत्र जो है हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये जो समाकलन दिया हुआ है हमें, इसको हम आई के बराबर मानते हैं। आई बराबर में समाकलन dx बट्टा, यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस में सेक एक्स लिखा हुआ, तो सेक एक्स क्या होता है 1/में कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो अब कॉस एक्स का लेसर लेके इसको हम ऊपर भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा समाकलन कॉस एक्स डी एक्स बट्टा में साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है प्लस में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं बट्टा में 2 से गुणा करते हैं, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स गुणा, यानी कि प्लस में 1 गुणा होगा 2 से, तो यहाँ पर भी 2 बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हमने क्यों किया है, यहाँ पर देखो अब हम क्या करने वाले हैं। हम देखो सबसे पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसका वर्ग लिखते हैं एक बार के लिए। तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मान लिखें तो वो हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखो हम क्यों लिख रहे हैं, पहले हम इस ऊपर वाले पद को भी इसी प्रकार लिखते हैं। जो 2 cos x लिखा हुआ है इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, समाकलन इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये वापस से इस ब्रैकेट को खोल के हम हल करेंगे तो 2 cos x बन जाएगा, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर dx भी है गुणा में। अब हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो i का मान क्या बनेगा, i बराबर में पहले तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ अलग किया, तो समाकलन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको देखो आगे लिख लेंगे हम। अगर हम माइनस बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पर तो प्लस लिखा जाएगा, वितरित करते समय यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, लेकिन अंदर क्या बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx बट्टा में 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 2। अब देखो एक तो हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स को इस तरीके से लिख लिया, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वर्ग। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो अगर हम साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का वर्ग लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां से भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स को एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का वर्ग माइनस में 1। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, देखो अब आई बराबर में समाकलन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यहां पर देखो ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 लिखा हुआ है और यहां पर प्लस में आगे 2 है तो 3 बन जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 3 माइनस में
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वर्ग, ठीक है, ये बन गया dx। प्लस में देखो समाकलन ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, और यहां पर ये जो दो साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है इस वाले में, इसकी जगह हम लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वर्ग माइनस एक। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वर्ग, यहां पर देखो माइनस एक प्लस दो करेंगे तो प्लस का एक, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये दो समाकल बन गए हैं, यानी कि आई को हम दो समाकलों में बांट सकते हैं, I1 प्लस में I2। तो पहले तो हम I1 का मान ज्ञात करते हैं। तो I1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो I1 को लिख लेते हैं पहले, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx बट्टा में 3 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वर्ग। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, माना कि क्या प्रतिस्थापन कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम एक बार के लिए क्या बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं। तो अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स, बराबर में देखो डी टी बट्टा में डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर डी टी और यहाँ पर गुणा में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो हम डी एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन डी टी बट्टा में देखो तीन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 का वर्ग, और यहाँ पर माइनस में टी का स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो शुरू में हमने देखो यहाँ पर सूत्र लिखा था डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, ये सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो क्या आता है 1/2 है, 1/2 वर्गमूल 3 लॉग आधार ई, और यहाँ पर मापांक आएगा, मापांक ऊपर क्या आता है देखो a प्लस एक्स आता है, तो वर्गमूल 3 प्लस में t का मान भी रख लेते हैं। t हमने क्या माना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा में क्या आता है a माइनस एक्स, यानी कि वर्गमूल 3 माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और जो अचर आएगा यहां से उसको हम एक बार के लिए c1 बोल देते हैं। तो I1 का मान तो हम ज्ञात कर चुके हैं, इसी प्रकार हम I2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो I2 बराबर में क्या है, पहले लिख लेते हैं, I2 बराबर में है समाकलन cos x माइनस साइन एक्स dx, समाकलन cos x माइनस साइन एक्स dx बट्टा में क्या लिखा हुआ है देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। तो यहां भी हम एक प्रतिस्थापन करते हैं, माना कि ये जो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स लिखा हुआ है इसको हम एक बार के लिए u बोल देते हैं। अब हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो यहां पर क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर में यहां पर du बट्टा में dx बनेगा। तो dx को इस तरफ ही ले आएंगे हम, तो cos x माइनस साइन एक्स dx का मान क्या बनेगा, du के बराबर। तो ये जो अंश में लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स गुना dx, इसकी जगह हम du लिख सकते हैं। तो समाकलन du बट्टा में ये क्या बन जाएगा, u का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। तो यहां पर वो tan इनवर्स वाला सूत्र लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 1 बट्टा में a, यानी 1/1 tan इनवर्स x बट्टा a होता है, यानी u बट्टा 1 प्लस में अचर c। अब u का मान भी रख लेते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स u का मान क्या है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में अचर c2। तो अब I1 और I2 का मान हम I में रख लेते हैं। तो I बराबर में क्या आ जाएगा, देखो I1 का मान क्या है, 1/2 वर्गमूल 3, 1/2 वर्गमूल 3 लॉग आधार E मापांक वर्गमूल 3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वर्गमूल 3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा में वर्गमूल 3 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में देखो ये दोनों अचर मिला के हम नया अचर मान लेंगे। प्लस में I2 का मान क्या है, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और C1 प्लस C2 को मिलाकर नया अचर C बोल दिया। तो ये जो है यही हमारे पास में इस पूरे समाकलन का मान भी आ जाएगा।
ठीक है, यानी जो प्रश्न में मैं मान याद करने के लिए बोला था उसका मान क्या आ गया, आई बराबर में 1/2 वर्गमूल 3 लॉग आधारी मापांक वर्गमूल 3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा वर्गमूल 3 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।